सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर सभी को अपने अपने टोकन मिल गए थे। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुइन अपना टोकन बाव के पास दे देता है। तभी वो पर्सन वहाँ पर कहने लगता है अब सभी को अपने अपने टोकन मिल चुके हैं एंशिएंट ड्रैगन रूइन में जाने के लिए, तो जिनके पास टोकन है तो वो जा सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जूनियर सिस्टर मैंगाओ की वहाँ पर लड़ाई हो रही है। तभी ये नाम सुनकर मुइन भी बाहर चले जाता है। तभी मुइन वहाँ पर किन मैंग्यू को देखता है और हैरान होता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन बोलता है जूनियर सिस्टर मैंगाओ, ब्रदर ने आपको टोकन दे तो दिया है, आपको टोकन चाहिए था, लेकिन आपको पता है ना एंशिएंट ड्रैगन रूइंस में आप अपने साथ एक गार्ड को ले जा सकते हो, तो आपको इनको अपने साथ ले जाने में क्या परेशानी है। तभी किन मैंग्यू कहती है तुम चुप रहो, मैं वैसे भी किसी के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, ना मैं किसी की गार्ड बनना चाहती हूँ, ना किसी को अपने साथ गार्ड के तौर पर ले जाना चाहती हूँ जब मैं वो टोकन इस पर्सन से छीन सकती हूँ। तभी वो पर्सन भी सोचने लगता है आखिरकार ये है तो किन मैंग्यू ही। तभी मिस बाओ भी कहने लगती है ये तो जिहान त्याओन से किन मैंग्यू है ना, ये तो सच में खूबसूरत है। तभी वो दूसरा पर्सन भी वहाँ पर कहने लगता है ये चीज मैटर नहीं करती कि ये कितनी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन गू फेंगियांग को चैलेंज करना लगभग नामुमकिन है। तभी वहाँ पर दूसरा पर्सन भी कहने लगता है गू फेंगियांग पूरे कंटिनेंट में फेमस है, इसको मारना तो लगभग मिथ के बराबर ही है, मुझे डर है कि इसको हराने वाला आज तक कभी अपीयर नहीं हुआ। तभी वो पर्सन किन मैंग्यू से कहता है किन मैंग्यू, मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में जानती हो, तो तुम्हें एक टोकन के लिए मुझे चैलेंज नहीं करना चाहिए, और वो जो पर्सन हान फेंग्यू कह रहा है तुम्हें उसकी बात को मान लेना चाहिए, और मुझे तो सिर्फ यहाँ पे ये लग रहा है ये सब तुम फेम के लिए कर रही हो। जिस पर वो कहने लगती है हाँ तुम ये कह भी सकते हो, मैं सब ये फेम के लिए कर रही हूँ, वैसे भी मैं यहाँ पर एक पर्सन का इंतजार कर रही हूँ, और जब मैं ऐसे ब्लॉकबस्टर चीज करूंगी तो सामने ही वो खुद आ जाएगा, जिसके बाद उसे मुझे ढूंढना आसान हो जाएगा। जिस पर मुइन भी सोचने लगता है बेवकूफ लड़की। तभी वो पर्सन कहता है ठीक है, जिस भी पर्सन को ढूंढने के लिए तुम्हें ब्लॉकबस्टर न्यूज बनाना चाहती हो ना, उस तक तुम्हारी मौत की न्यूज जरूर मिल जाएगी, और वो किन मैंग्यू पर हमला कर देता है। तभी उन दोनों के बीच एक एपिक लेवल की फाइट होने लगती है, और वो पर्सन भी किन मैंग्यू की पावर को देखने के बाद हैरान होता है। तभी नीचे वो पर्सन भी कहने लगता है ये सच में खतरनाक है, 300 प्राउड मैन हेवन ऑफ डेस्टिनी लिस्ट के उनमें से भी आधे से कम ही ऐसे हैं जो इसकी स्क्वाड की पावर को रोक सकते हैं। तभी मुइन भी सोचने लगता है ऐसा लगता है कि किन मैंग्यू की पावर इंक्रीज हुई है। तभी मिस बॉबी मुइन से कहती है ऐसा लगता है कि वो पहले से ही प्रिपेयर होके आया है, वैसे भी बिंग वांग डिवाइन सोल की पावर को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तभी हमें किन मैंग्यू और गू फेंगियांग की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही अपने खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। किन मैंग्यू अपनी लोटस आइस टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसके चारों तरफ एक आइस क्यूब बना देती है, जिसके बाद वो लोटस चारों तरफ उसके घूमने लगते हैं। जिसके बाद वो पर्सन भी किन मैंग्यू से कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुमने मुझे आज अंडर एस्टिमेट कर दिया है, और उसकी आइस पावर को वहीं पर तोड़ देता है। जिसके बाद उनके बीच एक एपिक लेवल की फाइट होने लगती है, और मैच में भी ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था कि किन मैंग्यू जीतेगी या गू फेंगियांग, और ये देखकर तो वहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि दोनों की पावर लगभग इक्वल लग रही होती है। तभी हम देखते हैं मुइन भी उनकी फाइट को देखकर हैरान हो रहा होता है। तभी वो पर्सन ऊपर जाकर किन मैंग्यू पर विंड स्लैश से हमला कर रहा होता है, लेकिन तभी किन मैंग्यू अपने चारों तरफ एक शील्ड बना देती है और उसकी शील्ड भी टूट जाती है। लेकिन तभी किन मैंग्यू यहाँ पर अपने आइस पोनी की पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद वो उस पर्सन से कहती है ऐसा लगता है कि जिस पर्सन का मैं इंतजार कर रही हूँ तुम उससे थोड़े से ताकतवर हो। तभी वो पर्सन किन मैंग्यू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किन मैंग्यू की आइस पोनी उसे एक ही हमले में वहां से दूर उछाल देती है, जिसको देखने के बाद तो वहाँ पर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर वो पर्सन भी कहता है ये हार गया। तभी मिस बॉबी कहती है गू फेंगियांग हार गया। जिसके बाद वो टोकन किन मैंग्यू के पास उड़कर चले जाता है। जिसके बाद वो पर्सन भी वहाँ पर हान फेंग्यू से कहने लगता है तुम्हारे 9 हैंड हेवनली पैलेस के पास एक बहुत ही ताकतवर डॉटर है, ये सच में आश्चर्यजनक है। तभी वो पर्सन भी हामी भरने लगता है। तभी वहाँ पर वो पर्सन भी कहने लगता है ऐसा लगता है कि जो इस बारी टूर होने वाला एंशिएंट ड्रैगन रूइन का वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तभी मिस बॉबी मुयुन से कहने लगती है मुयुन तुमने क्या वो चीज देखी, तुम क्या इसके बारे में कुछ जानते हो। तभी मुयुन कहता है किसके बारे में, उस चीज के बारे में उसने गू फेंगियांग को कैसे हरा दिया। 100 साल से कम की उम्र में गू फेंगियांग टॉप 1 में गिना जाता था, और अब ऐसा लगता है कि सिर्फ जिहांग टांगहोंग नहीं हैंगजिन माउंटेन भी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तभी किन मैंग्यू नीचे की तरफ देखते हुए कहने लगती है तुम अभी भी वहाँ पर खड़े रहकर क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक पर्सन ऊपर आता है और किन मैंग्यू से कहती है अब तुम मेरी बॉडीगार्ड हो और जल्द ही एंशिएंट ड्रैगन रूइन खुलने वाली है। जिसके बाद वो पर्सन कहने लगता है लेकिन तब फिर मेरा टोकन, जिस पर किन मैंग्यू कहती है अब ये वैसे भी यूजलेस है, और उस टोकन को लेकर वहाँ पर फेंक देती है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो वो खुश होकर आगे बढ़ता है और उस टोकन को उठा लेता है और कहता है वाह मुझे इतना वैल्यूएबल टोकन फ्री में मिल गया। और तभी किन मैंग्यू भी नीचे की तरफ देखती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।